हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th फिजिक्स का पोर्शन है और चैप्टर है लाइट, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पीवाईक्यूज। बहुत इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज होने वाले हैं जो कि आपके 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चा। उससे पहले मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो बच्चों अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों ने अभी तक अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर नहीं किया है वो शेयर भी कर दें, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी दूसरे बच्चे हमसे जुड़ेंगे और वो हमारे लेक्चर को देख पाएंगे। बच्चों बहुत सारे वीडियोस मैंने इस चैनल पर बना रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हैं, तो आप उन सबको जाके देखें। तो आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन बोल रहा है ए मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस मिरर, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बच्चों एक क्वेश्चन ने बोला है कि एक मिरर है जो कि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। वो मिरर बताना है कि कौन सा मिरर होगा और उसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो बच्चों रे डायग्राम के ऊपर में मैंने एक अलग से पूरा लेक्चर बना रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक रे डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं देखा है, जिन बच्चों ने अभी तक रे डायग्राम बनाना नहीं आता है, वो रे डायग्राम वाले वीडियो को जाके जरूर देखें। तो चलिए देखिए बच्चा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ए मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बच्चों 2024 का क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को रीड करें और इस क्वेश्चन को रीड करके आपको ये बताना है कि किस टाइप का मिरर बन रहा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको जितने भी रे डायग्राम हैं उनकी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चा क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड है। तो बच्चों इससे पहले हमें ये समझना होगा कि किस टाइप के मिरर में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो ही मिरर है अपने पास, इन दोनों में से किस वाले मिरर में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। क्या आपको पता है? नहीं। तो देखिए अगर बच्चा आपको नहीं पता है तो मैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस टाइप के मिरर में कौन सी इमेज बनती है। देखिए हमारे पास स्फेरिकल जो मिरर है वो बच्चा दो टाइप्स के हैं। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, स्फेरिकल मिरर वो दो टाइप्स के बच्चा, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात तो आप जानते ही होंगे, राइट? दो टाइप्स के मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब यहां से जो बात बताने वाला हूं बच्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दैट इज अ कंक्लूजन। कौन सी बात है वो? कंक्लूजन वाली। बच्चा जो कॉनकेव मिरर है इसमें दो टाइप की इमेज फॉर्म होती है। इसमें रियल इमेज भी फॉर्म होती है। अगर कोई इमेज रियल है तो वो साथ में इन्वर्टेड भी होगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी। और दूसरी बच्चा इसमें वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होती है। अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो बच्चा साथ में वो इरेक्ट भी होगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधी खड़ी होगी। दोनों इमेज बनती है। लेकिन बच्चा कॉन्वेक्स मिरर में केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनती है। अगर इमेज वर्चुअल है तो साथ में वो इरेक्ट भी होगी। अब सवाल ये उठा बच्चा कि जब वर्चुअल इरेक्ट यहां भी बन रही है और वर्चुअल इरेक्ट यहां भी बन रही है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो किस टाइप का मिरर है? तो बच्चा वो डिसाइड होगा इमेज के साइज से, वो कॉनकेव है या वो कॉन्वेक्स है। ये किससे डिसाइड होगा? इमेज के साइज से, दैट इज अ मैग्निफिकेशन से। तो अब जरा चेक करें बच्चा, जो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है लेकिन बच्चा वो कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्म हो रही है तो वो इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होगी। कैसे होगी बच्चा? डिमिनिश्ड। अगर वो डिमिनिश्ड इमेज है और साथ में वर्चुअल इरेक्ट है तो वो कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्म हो रही होगी। लेकिन बच्चा वर्चुअल इरेक्ट और साथ में मैग्नीफाइड है तो बच्चा वो इमेज कॉनकेव मिरर से फॉर्म होगी। तो ये वाली इमेज जो डिमिनिश्ड है वो कॉन्वेक्स से और जो मैग्नीफाइड है वो कॉनकेव से फॉर्म होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बच्चा अब देखो क्वेश्चन में बोला है उसने वर्चुअल है इमेज, इरेक्ट और साथ में डिमिनिश्ड है। तो बच्चा वर्चुअल इरेक्ट के साथ में डिमिनिश्ड, ये कौन सा वाला केस है? जब हमारा मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही है जहां पर वर्चुअल इरेक्ट और साथ में डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट? अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इसके में
ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको एक इमेज डायग्राम ड्रॉ करना है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये बच्चा अपने पास कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया पहले कॉन्वेक्स मिरर, और यहां से बनाया साथ में एक प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने कहीं भी मैंने किसी भी जगह पर किसी भी लोकेशन पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और इस ऑब्जेक्ट से एक रे डाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चा अपन को रूल पता है कि जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज फ्रॉम फोकस। वो कहाँ से पास होगी? वो बच्चा फोकस से होकर पास होगी। कहाँ से पास होगी? फोकस से होकर, राइट। इसको हमने वेक्टर किया तो ये कहाँ से पास हुई? फोकस से। अब इमेज फॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 रे, तो एक और रे डालते हैं। वो रे बच्चा मैंने पास की पोल से, तो अगर पोल पर किसी एंगल पर स्ट्राइक करती है तो सेम एंगल पर उसी मीडियम में वापस चली जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये एंगल सेम होगा। तो बच्चा इसको भी हमने वेक्टर किया और वेक्टर किया तो दोनों रे यहां की मीट करी, राइट। तो यहां बन गया बच्चा हमारा इमेज। क्या बन गया? इमेज। तो ये बन गया बच्चा आपका रे डायग्राम। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये बन गया बच्चा हमारा इमेज। तो ये एक इमेज फॉर्मेशन हो गया, उसका रे डायग्राम बन चुका है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? देख लो एक बार, देख लिया? बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करें। ये भी 2024 में पूछा गया है। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +3 बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, और सी है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड अदर देन साइज और मैग्निफिकेशन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। हमें पूछा है किस टाइप का मिरर है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है और जो इमेज बनी है उसकी प्रॉपर्टी बताएं। तो बच्चा इस क्वेश्चन के लिए भी हमें रे डायग्राम की इंफॉर्मेशन और मैग्निफिकेशन की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अभी किस टाइप के मिरर से किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है ये मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं बच्चा मैग्निफिकेशन की, कि किस वाली इमेज का, 2 टाइप की इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, किस टाइप की इमेज में मैग्निफिकेशन कैसा होता है, कौन सी वाली इमेज किस टाइप का मैग्निफिकेशन बनाती है, ये वाली बात भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए उस कंसेप्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन स्मॉल m से लिखते हैं। तो बच्चा मैग्निफिकेशन स्मॉल m से लिखते हैं और ये होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जरा बच्चा चेक करना, जो इमेज होगी वो या तो रियल होगी और या फिर वर्चुअल होगी। अगर बच्चा इमेज रियल है तो वो साथ में इन्वर्टेड भी होगी, और अगर रियल इन्वर्टेड है तो बच्चा उसका इमेज का जो हाइट है वो नेगेटिव होगा, और बच्चा ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव होती है हमेशा। सेम वे अगर इमेज वर्चुअल है तो साथ में इरेक्ट होगी। अगर इमेज इरेक्ट है इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधी खड़ी होगी, तो बच्चा उसका जो हाइट है इमेज का वो पॉजिटिव होगा, मतलब HI कैसा होगा? पॉजिटिव। और H0 कैसा होगा? ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता ही है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो बच्चा इस वाले केस में, रियल वाले केस में, जब ये इमेज रियल है तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट इज नेगेटिव बाई पॉजिटिव। तो बच्चा अगर मैंने किसी नेगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड दिया तो क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मैग्निफिकेशन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। इस वाले केस में बात करते हैं, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन कैसा आएगा बच्चा? पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां से ये कंफर्म हो गया, यहां से बच्चा ये कंफर्म हो गया कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव। अब देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +3, मतलब मैग्निफिकेशन मुझे +3 दिया है। तो बच्चा अगर मैग्निफिकेशन +3 है तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और साथ में इरेक्ट है, वर्चुअल है और साथ में इरेक्ट है। लेकिन बच्चा मैग्निफिकेशन 3 है, मतलब +3, इसका मतलब इमेज का साइज 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के साइज से। इसका मतलब बच्चा जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है। कैसी है? मैग्नीफाइड।
अब यहां से कंफर्म हो गया कि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। अब किस टाइप के मिरर में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दी है। देखिए, अब देखिए ये वाला डाटा देखो, तो बच्चा किस वाले मिरर में इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन रही है। आप देखो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो बच्चा कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी। तो इसके आंसर क्या होगा बच्चा कि किस टाइप का मिरर है? कॉनकेव मिरर। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्वेक्स मिरर सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं बच्चा। क्यों सोच रहे होंगे? क्योंकि मैग्निफिकेशन बच्चा पॉजिटिव वर्चुअल और इरेक्ट में आता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कौन देगा? कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर क्या है इसका? कॉनकेव। क्यों? क्योंकि इमेज मैग्नीफाइड भी है साथ में। कैसी है? मैग्नीफाइड। क्लियर हुआ? अब बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाले पार्ट में पूछा है बच्चा, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? तो बच्चा कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां होता है? पोल और फोकस के बीच में। सो ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चा? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा। सी वाला क्वेश्चन देखें। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। बच्चों जो इमेज बन रही है उसकी दो प्रॉपर्टी बताओ अदर देन साइज एंड मैग्निफिकेशन। हमें मैग्निफिकेशन नहीं बताना कि वो प्लस है कि माइनस है, मैग्नीफाइड है कैसी है, और हमें साइज नहीं बताना। तो बच्चा हम लोग ये कह सकते हैं कि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है। दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक और लिख देते हैं। वर्चुअल है, इरेक्ट है, और तीसरी की बात करें तो बच्चा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। उसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की? बिहाइंड द मिरर। राइट? कहां बनेगी इमेज? बिहाइंड द मिरर। देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, मैंने पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बच्चा। आज का क्वेश्चन नंबर 3, वैसे क्वेश्चन नंबर 21 है ये वाला। देखिए, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बच्चों जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है तो किस टाइप का इमेज बनेगा, एक तो ये बताना है और दूसरा उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बनाते हैं कॉनकेव मिरर। ये देखिए, ये बनाया कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर में सबसे पहले बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये होगा हमारा पोल। राइट? ये है फोकस, यहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चा पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। इस ऑब्जेक्ट से दो रे पास की, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से होके पास होगी। राइट? कहां से पास होगी? फोकस से होके। इसको बैक ट्रैक करो, कुछ ऐसे चली जाएगी। दूसरी रे बच्चा कहां से पास करते हैं? पोल से। तो पोल पर किसी एंगल पर जाके टकराएगी और वहां से उसी एंगल पर सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब आप जरा चेक करो, दोनों रे आपस में पैरेलल नहीं है। इसको जब हमने बैक ट्रैक किया तो ये मिरर के पीछे जाके किसी एक पॉइंट पर मीट करती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये यहां पर मिल रही है, इट इज जस्ट अपीयर्स टू मीट। तो बच्चा यहां पर एक इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बन गया बच्चा हमारा इमेज। राइट? क्या ये दोनों रेज रियल में मीट कर रही है? नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद इट इज जस्ट अपीयर्स टू मीट। कैसा है? जस्ट अपीयर्स टू मीट। तो बच्चा जो इमेज होगा, इमेज जो होगा वो कैसा होगा? इसका जो नेचर है कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्वेश्चन में रे डायग्राम पूछा था और पूछा किस टाइप की इमेज होगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। उसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, बोला हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अच्छा, इस रे डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है। राइट? इस रे डायग्राम को हमें
कंप्लीट करना है। तो इसके ए पार्ट को पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए पार्ट ए, ये एक कॉन्वेक्स मिरर हमें दिया हुआ है बच्चा, एक कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और बच्चा मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये पास हो रही है, राइट। और एक रे बच्चा यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। दो रे पास हो रही है, ये बच्चा रे नंबर 1 और ये है रे नंबर 2, राइट, जिसमें ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल। तो ये रे डायग्राम ये दिया हुआ है, इसे कंप्लीट करना है। तो बच्चा अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज फ्रॉम फोकस, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद बच्चा वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, राइट। अब जरा चेक करो, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे वापस लौट आती है। तो ये दोनों रे कहां मिलती है? यहां पर। इस वाले पॉइंट पर बन जाएगा बच्चा इमेज, इस वाले पॉइंट पर बन जाएगा बच्चा इमेज। सो दिस इज द इमेज। ये क्या हमारा इमेज फॉर्म हो गया। क्लियर है? देखो एक बार। अब बात करते हैं बच्चा इसके बी वाले पार्ट की। बी वाले के पार्ट में क्या बोला है? नेम द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो बच्चा सबसे पहले इस इमेज का नेचर, नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, गॉट इट। अब बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन कहां बना है बच्चा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब तीसरी बात करते हैं साइज की। तो बच्चा इमेज का साइज कैसा दिख रहा है आपको रे डायग्राम में? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड। कैसा है इमेज? डिमिनिश्ड। चलिए अब आते हैं सी वाले पार्ट पर। स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बच्चा इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होगा? इमेज डिस्टेंस जो होगी दैट इज इमेज डिस्टेंस का मतलब v, v इज द इमेज डिस्टेंस। u होता है बच्चा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v होता है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस का साइज क्या होगा? तो बच्चा e जो हमारा इमेज है वो किस तरफ है? वो इस तरफ है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। सो बच्चा यहाँ पर जो v होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। v यहाँ पे कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट होता तो नेगेटिव लिया जाता। ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, सो कैसा होगा बच्चा? ये पॉजिटिव। कैसे लिया जाएगा? पॉजिटिव। ये हमारा साइन हो गया इसका। ये 2023 का क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। बच्चों 2024 में पूछा गया, एक न्यूमेरिकल है। अभी तक रे डायग्राम के क्वेश्चन थे, अब हम लोग न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आ गए। तो बच्चा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 27 क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिखते हैं। बच्चा सबसे पहला दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है। और बच्चों एज पर साइन कन्वेंशन जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव में ली जाती है। सो बच्चा माइनस के 10 सेंटीमीटर, राइट। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, बच्चा मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स। और बच्चा कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। तो एज पर साइन कन्वेंशन इसकी फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको v निकालना है फॉर्म्ड बाय द मिरर। आपको क्या निकालना है बच्चा? v मुझे कैलकुलेट करना है, v। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला लिखें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, गॉट इट। तो माइनस के 1/15
1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/10। क्लियर? अब इस 10 को इधर भेज दो तो ये बन गया 1/v इज इक्वल टू 1/15 और प्लस के 1/10। चलिए सॉल्व करें ऐसे, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो बच्चा, एलसीएम आ गया 30, तो 2 + 3, राइट। सो 1/v इज इक्वल टू 5/30, सो v इज इक्वल टू 30/5, 5 से कैंसिल आउट करो बच्चा 6 टाइम, सो v इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। सो बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज आ गई कितनी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्लियर हो गया? 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बात क्लियर हुई? अब बच्चा प्लस की है, इसका मतलब उस साइड बन रही होगी, मतलब बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी ये? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? बढ़े आगे देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बचा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ टाइप ऑफ मिरर चेंज हो गया है। 28 आपको ऑब्जेक्ट जो दिया है बच्चा एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, इट इज अ माइनस के 18, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चा मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर, सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव, और हमसे v पूछा है। तो फिर से लगाओ मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, तो माइनस के 1/12 इज इक्वल टू 1/v और माइनस के 1/18। v को यहीं रहने देते हैं, 18 को इधर भेजते हैं, तो ये बन गया बच्चा 1/v इज इक्वल टू 1/18 माइनस के 1/12, राइट। इस 1/18 को इधर भेजा तो इधर माइनस का था, इधर प्लस का हो गया आके, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लो कितना आया 36, सो 2 - 3, सो 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/36, सो बच्चा v इज इक्वल टू माइनस के 36 सेंटीमीटर। सो बच्चा डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी आ गई? माइनस के 36 सेंटीमीटर। गॉट इट? माइनस के 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज है वो कहां बन रही होगी? मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, राइट। इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। इफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 8 सेंटीमीटर, then use formula to determine the position of the image formed. Draw a level ray diagram to justify your answer in this case. बच्चों क्वेश्चन सेम है, एक एक्स्ट्रा बात हमसे पूछ ली है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए देखिए जरा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दी है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों? हमें एक कॉन्केव मिरर दिया है और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ माइनस के 12 सेंटीमीटर, राइट। कॉन्केव मिरर है। दूसरा, इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u माइनस के 8 सेंटीमीटर, और हमें v पूछा है बच्चा, पहले हमने v पूछा है। लगाओ मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, तो माइनस के 1/12 इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/8। क्लियर? इसको इधर लेके आते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस के 1/12, सो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ गया बच्चा 24, तो 8 से कैंसिल आउट करो, 8 3 24 माइनस के 2, राइट। सो 1/v इज इक्वल टू 1/24, सो बच्चा v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और v कैसा आया है? पॉजिटिव। तो बच्चा इमेज कहाँ बनी होगी? बिहाइंड द मिरर।
इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्लियर है? अब ड्रॉ करते हैं बच्चा इसका रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम करते हैं। देखिए एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बचा पोल, राइट राइट। इसका फोकस कहीं यहाँ पर है, फोकस बच्चा। पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी हमें डिनोट करनी पड़ेगी, मतलब जो जो डिस्टेंस है वो सब लिखनी पड़ेंगी अपन को। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है बच्चा वो कहाँ रखा हुआ है? 8 सेंटीमीटर पर, मतलब कहीं यहाँ रखा है हमारा ऑब्जेक्ट। इट इज फ्रॉम 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब बच्चा मैंने यहाँ से एक रे डाली विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। वो कहाँ से पास होगी? फोकस से, राइट। एक रे डाली बच्चा मैंने पोल से, वो उसी एंगल पर सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन दोनों को किया हमने बैक ट्रैक, इसको बैक ट्रैक किया और इसको बैक ट्रैक किया, तो बच्चों इस वाले पॉइंट पर आके दोनों मीट कर गई, राइट। और यहां बन गया मेरा इमेज। क्या बन गया? इमेज। इमेज की डिस्टेंस कितनी कर गया? 24 सेंटीमीटर। पोल से कितना डिस्टेंस पर है? 24 सेंटीमीटर। ये बना बच्चा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेवल रे डायग्राम। क्लियर हो गया? देखो एक बार, क्लियर है बच्चा? देखिए एक बार। तो गाइज आपको लेक्चर कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। तो बच्चा मिलते हैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।